इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत की सजा कलअदम करार देते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बादअज़ा मुख्तसर फैसला सुनाते हुए अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए इन्हें केस में बरी कर दिया। वाज़ेह रहे कि 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। रवां साल 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीगी कायद की दरखास्त पर एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेज में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल की थी। आज की समाअत में नवाज शरीफ अपनी लीगल टीम के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि ज़ेरे कफालत के नुक्ते पर बात करना चाहता हूँ। स्टार गवाह वाजिद ज़िया ने इतराफ़ किया था कि ज़ेरे कफालत पर कोई शवाहिद नहीं। अमजद परवेज ने बेनामी मुकदमात से मुतालिक 13 अदालती फैसले पेश कर दिए। अदालत ने इस्तफसार किया क्या नैब ने नवाज शरीफ की ज़ेरे कफालत से मुतालिक कुछ साबित किया या कोई सबूत दिया कि अपील कुनंदा के ज़ेरे कफालत कौन थे, जिस पर वकील अमजद परवेज ने कहा कि बेनामी की तारीख से मुतालिक मुख्तलिफ अदालती फैसले मौजूद हैं। हमने ट्रायल कोर्ट के सामने भी एतराज़ात उठाए थे। ट्रायल कोर्ट ने 3 चीजों पर इन्हिसार किया था और पानामा केस में दायर सीएमए को बुनियाद बनाया। तीनों सीएमए हसन, हुसैन और मरियम नवाज ने जमा कराई। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की जानिब से एक भी सीएमए जमा नहीं कराई गई। ट्रायल कोर्ट ने फैसले में कहा कि सीएमएज मुजरिमाना मवाद हैं, जबकि एक भी सीएमए साबित नहीं करती नवाज शरीफ का इन असासों से कोई ताल्लुक है। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया ये जो सीएमएज दायर की गई थी इनमें क्या था। जवाब में अमजद परवेज का कहना था कि सीएमएज को रिकॉर्ड पर रखा ही नहीं गया, बल्कि इसके साथ मुंसलिक दस्तावेज को रिकॉर्ड पर रखा गया। अलबत्ता इन सीएमएज में कहीं नहीं लिखा कि नवाज शरीफ की मलकियत थी, बल्कि ये लिखा गया था कि नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं। लीगी कायद के वकील का मजीद कहना था कि हुसैन नवाज के इंटरव्यू और उनकी कौमी असम्बली में तकरीर पर इन्हिसार किया गया, जबकि अदालती फैसले में कहा गया मुकदमात में मुलजिम को मासूम समझा जाता है। फैसले में कहा गया मुकदमात में इस्तिगासा को इल्जाम साबित करना होते हैं। फैसलों के मुताबिक बार सबूत इस्तिगासा पर होता है, ना कि मुलजिम पर। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि मुलजिम को अपनी मासूमियत साबित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और यही कानून असासों के मुकदमात में भी लागू हुआ है। कोई ऐसा केस नहीं जिसमें मुंतकी सबूत मौजूद होते हुए मुलजिम को सजा दी गई। इस्तिगासा इस केस में भी एक भी सबूत न ला सका, लिहाजा बार सबूत मुलजिम पर मुंतकिल नहीं हो सकता। यही मेरा सारा केस है जो कि बरीयत के लिए बेहतरीन केस है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील ने अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल होने के बाद नैब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल का आगाज किया। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया क्या अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स के मुकदमे में आपके पास सबूत हैं कि अपील कुनंदा यानी नवाज शरीफ ने सरमायाकारी की और इस केस कोई सबूत है, जिसके जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बराह रास्त तो इनके पास शवाहिद नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ मालियाती इदारों ने तस्दीक की थी कि नवाज शरीफ के मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स मौजूद हैं। नैब के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस दायर किए। नैब रेफरेंसेस में तफ्तीश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी। अदालती फैसले के बाद नैब ने बेनामी असासों में तफ्तीश की। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इस केस में फर्द जुर्म एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आयद की थी। नैब वकील ने रेफरेंस की चार्ज शीट पर पढ़ते हुए कहा नैब ने अपनी तफ्तीश की। असासाजात केस में तफ्तीश के 2-3 तरीके हैं। हमने जो शवाहिद इकट्ठे किए वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इसमें 161 के बयानात मौजूद हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि फर्द जुर्म आयद करते हुए अदालत ने मुल्जिमान मालूम जराए लिखे नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के इल्जाम के तहत फर्द जुर्म आयद की गई थी। SECP बैंक और FBR के गवाह अदालत में पेश हुए, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि बुनियादी तौर पर इस केस में अल-अज़ीज़िया और हिल मेटल के इल्जामात हैं। अल-अज़ीज़िया में पहले बताएं कितने पैसे भेजे गए, कैसे भेजे गए, कब फैक्ट्री लगाई गई।